भारतीय फौजियों ने अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी न होने पर एहतजाज शुरू कर दिया है। यह एहतजाजी तहरीक हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन गई है और भारतीय फ़ौज का खोखलापन भी ज़ाहिर हो चुका है। एहतजाज करने वाले भारतीय फ़ौजियों ने कहा कि उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। इतनी तनख्वाहें और सहूलियात नहीं मिल रही कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें और घर के बिल वगैरह अदा कर सकें। मोदी सरकार का दुनिया भर में शाइनिंग भारत और ख़ुद को बड़ी मुआशी ताकत बनाकर पेश करती रही, लेकिन एक ही झटके ने उसकी मईशत को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। जिस मुल्क में उसके फ़ौजी ही 2 वक्त की रोटी के लिए एहतजाज कर रहे हों, उसका मुस्तकबिल और दिफा क्या होगा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय फौजियों के लिए अपनी बंदूकें बेचने का वक्त आ चुका है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी एहलकारों ने रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। पटना में एहतजाज करने वाले फौजियों का कहना था कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए तो वो एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैला देंगे, यानी पूरी भारतीय फौज हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ जाएगी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय फौज में मोराल के हवाले से कई मसाइल पैदा हो चुके हैं। इंडियन आर्मी में ये एहसास बढ़ चुका है कि उनकी कौमी लीडरशिप फौज को दिफा और सलामती के बजाय अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। फौजी जवानों और अफसरान की जानो माल को खतरे में डाला जा रहा है। भारत में अक़लियतों के खिलाफ जो नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है, उससे भी अफवाज में मौजूद इन कम्यूनिटीज़ के जवानों का मोराल बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इंडियन फौज के मुख्तलिफ ऑपरेशंस में जो सिपाही और अफसर मारे जा रहे हैं, हुक्मरान उनकी खिदमात का एतराफ़ करने के बजाय सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं और इसे अपनी सियासी जमात बीजेपी के प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया की कोई भी फ़ौज हो, इसे मुल्क की सलामती और दिफा के लिए अवाम और हुकूमत की सपोर्ट ज़रूरी होनी चाहिए। भारत में चूँकि फ़ौज सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इसलिए फ़ौजी जवानों में बददिली फैल रही है। इलेक्शन से पहले फ़ौज को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय फ़ौज के जवानों को अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसका इल्ज़ाम कश्मीरियों या पाकिस्तान पर लगाया जा सके। इन वजूहात की बिना पर इंडियन फ़ौज में शदीद बेचैनी और अज़तराब की कैफियत है। भारतीय फ़ौजियों में खुदकुशी की शरह भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। फ़ौजी जवान अपने अफसरों के लसानी और मजहबी तासुब का भी शिकार होते रहे हैं। गैर हिंदुओं को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों की एक बड़ी तादाद और भारतीय फ़ौज में है, लेकिन उनकी हुब्बुल वतनी पर भी शुकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है। आम राय यह है कि सिख फ़ौजी पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं। भारतीय जर्नल्स के मुताबिक फ़ौज को दाखिली तौर पर कई चैलेंजेस और तज़ादात का सामना रहता है। फ़ौज के लिए मंजूर शुदा बजट, अफरादी क़ुव्वत और असल दस्तियाब वसाइल में बहुत फ़र्क होता है। हिंदुस्तान में फ़ौजी भर्तियों का ज़्यादातर इन्हसार मखसूस रियासतों पर है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसी रियासतें रिवायती तौर पर सबसे ज़्यादा जवान फराहम करती हैं। इन इलाकों में फ़ौजी पेशा एक तरह की रिवायत बन चुका है, लेकिन दीगर खित्तों में ऐसा रुझान अभी कम है। हालिया बरसों में मजमूई तौर पर नौजवानों की फ़ौज में शामिल होने की दिलचस्पी भी कम हो चुकी है, जिसकी कई वजूहात सामने आई। हुकूमत की मुतारिफ करदा पॉलिसीज़ ने भी बेयकीनी पैदा कर दी है। फ़ौजी जवानों को सबसे ज़्यादा शिकायत अपनी मुआशी हालात से रहते हैं। आम सिपाहियों का ये कहना है कि अफसरान को तो तमाम मराआत और सहूलियात मिल जाती हैं, लेकिन जवान महरूम रह जाते हैं। यही फ़र्क पेंशन और दीगर अलाउंसेस में भी है। एक बड़ी मिसाल 1 रैंक 1 पेंशन की तहरीक है, जिसके लिए साबिक़ फ़ौजियों ने बरसों एहतजाज किया और हुकूमत पर दबाव डाला। अगरचे 2015 में हुकूमत ने इसके नफाज का ऐलान किया, लेकिन इस पर इख्तलाफात ख़त्म नहीं हुए और सिपाहियों में यह एहसास बाकी है कि उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ माजूरी, पेंशन और तैनाती अलाउंस जैसे मामलात में भी बार बार इख्तलाफात पैदा हुए हैं। भारतीय फ़ौजी पहली दफ़ा एहतजाज नहीं कर रहे। इससे पहले एक और बड़ी मिसाल सामने आ चुकी है, जो कि 80 पथ स्कीम है, जो 2022 में मुतारिफ़ करवाएगी। इसके तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाना था और मुलाजमत के मुस्तकिल अहकामात कम कर दिए गए थे। इस ऐलान के बाद मुल्क के कई हिस्सों में शदीद मुजाहरे हुए, ट्रेन्स को आग लगाई गई। नौजवानों ने खदशा जाहिर किया कि फ़ौज अब एक मुस्तकिल पेशा नहीं रहेगी, बल्कि आरज़ी रोज़गार की शक्ल इख्तियार कर लेगी। इस पॉलिसी ने नौजवानों में फ़ौज में शमूलियत के रुझान को मज़ीद कम कर दिया। पाकिस्तान के साथ जंगों के बाद भी भारतीय फ़ौज और साबिक़ जर्नलों ने हुकूमत की जारहाना पॉलिसीज़ और सहूलियात के फ़क़दान पर तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ बड़े दावे करती है। ये तमाम मसाइल इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि अगर भारतीय फ़ौजी अफसरों और जवानों के दरमियान सहूलियात का फ़र्क कम ना हो, पेंशन और अलाउंसेज में शफाफियत ना लाई गई, तो भारतीय फ़ौज की कारकर्दगी मज़ीद गिर जाएगी। एक ऐसी बड़ी फ़ोर्स जिसे भारत अपनी सलामती और आलमी ताकत के दावे के लिए पेश करता है, अंदरूनी तौर पर मुआशी मसाइल और जवानों के एहतजाज जैसे चैलेंजेस में उलझी हुई है। भारतीय फ़ौजी ताकत सिर्फ कागज़ों में रह गई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फ़ौज की शिकस्त ने इस बात को साबित भी कर दिया है। गैर जानेदार आलमी दिफाई माहिरीन ने भी इस बात की तस्दीक की है कि भारतीय फ़ौज में पेशा वराना अहलियत की कमी है। भारतीय फ़ौज कई किस्म के तज़ादात का शिकार है।